कि भाई इस साल का 10th का बोर्ड है, दिखा देना है, इस साल का 10th का बोर्ड है, टॉपर से ज्यादा नंबर लाने हैं अपने क्लास के। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम मैथ्स क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें रिवाइज करना होता है, हमें क्या खाली एनसीईआरटी करनी है या कोई और रेफरेंस बुक भी हमें लेनी पड़ेगी। पिछले साल से एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं सीबीएसई में, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भैया, थोड़ी ये भी बताएंगे। ठीक है, तो जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं, नहीं तो फिर वो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि भैया आप कौन हो। तो मेरा नाम है शोभित निर्वाण। ठीक है, मेरे क्लास 10th में 10 CGPA आए थे। अगर उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 95% बनते हैं। 12th क्लास में मेरे पास साइंस थी, मेरे 87% आए थे। 11th 12th मैंने कोटा में करी थी। इस समय मैं करंटली बीटेक कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा से। ओके, तो ये सब मेरे बारे में बात थी। तो जो तुम्हारे पिछले साल सीनियर्स थे, मतलब कि जो कि इस साल 11th में पहुंच चुके हैं, उन्होंने इस चैनल का भरपूर इस्तेमाल करा था। मतलब कि जो भी मैंने स्ट्रेटेजीज बताई थी, जो भी मैंने नोट्स दिए थे, जो भी मैंने प्रीवियस ईयर दिया था, जितना भी मटेरियल मैंने दिया था, उन सब ने वो सब यूज करा और अपने पेपर में आग लगा के आए थे। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि तुम सब भी इन सब चीजों का अच्छी तरह भरपूर इस्तेमाल करो और अपना पेपर में कहर मचा के आ जाओ। ठीक है, एक टिप मैं यहाँ पे देने वाला हूं कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। भाई सोसाइटी में जो हवा बना रखा है ना कि 10th बोर्ड आ गए हैं, बोर्ड आ गए हैं, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे पूरा दिन रात पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें हैं, पर इससे स्ट्रेस नहीं लेना। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूं कि जितनी मुश्किल 9th क्लास लगी थी ना हमें, उससे कई ज्यादा आसान हमें 10th क्लास लगेगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तुम्हारे जो 100 नंबर का पेपर होगा ना अभी, जिसमें कि 80 नंबर तुम्हारे रिटर्न होंगे और 20 नंबर इंटरनल, तो 100 नंबर में से हमें ये नहीं रखना दिमाग में कि हमें 80 लाने हैं या हमें 90 लाने हैं या फिर हमें 60 लाने हैं। नहीं भाई, 100 नंबर का पेपर है तो एम हम 100 का ही करेंगे। ठीक है, जिससे कि अगर एक दो पेपर में 4-5 नंबर कम भी आ गए तो हम 95% से ऊपर लाएंगे। ओके, तो हमारा स्कोर कार्ड 95% से ऊपर बन पाएगा। और मतलब 95% से ऊपर लाना ना बहुत ज़्यादा आसान है 10th में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस बात का मैं तुम्हें यहाँ पे एश्योरेंस दे रहा हूँ कि जो सारी टिप्स है उसे फॉलो करोगे तो आराम से 95% से ऊपर आ जाएंगे तुम्हारे। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, स्टैंडर्ड वाले बोल रहे थे कि भैया बेसिक का तो उल्टा टफ आया है स्टैंडर्ड से। तो मैंने कहा यार अभी तो हमारे पास खूब टाइम है, पूरा साल है हमारे पास, तो क्यों ना हम दोनों सेम स्ट्रेटेजी लेके चलें। हाँ, अगर लास्ट टाइम की बात आती तो मैं बोल देता कि भाई बेसिक वाले खाली एनसीईआरटी कर लो और चीज़ों में मत घुसो, पर अभी हमारे पास खूब टाइम है तो हम दोनों के दोनों सेम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, जिससे कि बाद में परेशानी ना हो, कुछ ऐसा ना हो कि भैया ये भी कर लेता तो अच्छा होता। तो मैं 2 सिनेरियो लेने वाला हूँ। 2 सिनेरियो मतलब पहला सिनेरियो कि भाई तुमने कहीं से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरा सिनेरियो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, मतलब कहीं से भी नहीं पढ़ रहे हो, खुद ही अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे करना है। ठीक है, दोनों के दोनों सिनेरियो को अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा, आराम से सुनना यार, कहीं चले मत जाना, आराम से पीछे बैठो, थोड़ी कमर टिका के और आगे सुनते रहो। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 है कि तुम्हारे पास कोई कोचिंग है। अब कोचिंग है तो क्या करना है, तुम्हें वहां से कोई नोट्स प्रोवाइड करे होंगे, मतलब कि कुछ भी पढ़ाया होगा तो तुमने कहीं लिखा होगा। तो स्टेप 1 है तुम्हारा कि तुम्हें कोई वो जो कोचिंग है उसके नोट्स रिवाइज करने हैं। स्टेप नंबर 2 है कि एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी बाइबल है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 9th क्लास में हमें आदत पड़ गई थी हमें ऐसा वाला और ये सब करना है, नहीं अभी नहीं करनी वो सब। एनसीईआरटी बाइबल है। एनसीईआरटी इस तरह से हो जानी चाहिए कि भाई उसका कोई एग्जाम्पल हो, चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, अगर तुम्हें कोई लाके दे दे तो तुम बिना सोचे उसे करके वापस दे दो। ये होना चाहिए एनसीईआरटी के साथ, इस तरह से बिल्कुल चार्टी हुई होनी चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, ये पर चैप्टर के लिए बता रहा हूं मैं। तो पहला तुम्हारा कोचिंग नोट हो गया, फिर उसके बाद एनसीईआरटी हो गई, इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर उसी चैप्टर के। अब भैया ये कहां से मिलेंगे, इसके लिए तो पैसे खर्च करके बुक लेनी पड़ेगी। नहीं, पिछले साल मैंने सबके तुम्हारे जो सीनियर थे उनके लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई थी। ठीक है, तो वो कहां से तुम एक्सेस कर सकते हो, देखो, या तुम सर्च करोगे शोभित निर्वाण मैथ्स। ठीक है, मैथ्स सर्च करोगे तो इसके बाद नीचे जाओगे तो ये देखो एक प्लेलिस्ट है, कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स कंप्लीट पैकेज। इस प्लेलिस्ट में जाना, कोई भी चैप्टर, जो चैप्टर तुमने अभी करा है उसके जाना, उसकी वीडियो को देखने की वैसे जरूरत नहीं है, नीचे सीधा डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में जाना, ये जो लिंक फॉर मेन पीडीएफ है इसको खोलना। ठीक है, ये मैंने बनाई थी उस समय यार, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बनाए थे। अब इस पीडीएफ में जाओगे तो शुरू में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, ये मैंने लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए बोले थे, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है, अभी तुम्हें तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी करनी है। ये रे प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वालिटी के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर है, साथ में सॉल्यूशन भी है, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर तुम एक बार इस पीडीएफ को खोल के डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो ये जाके तुम हर चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम लिंक भी है, अगर यहाँ से डाउनलोड ना हो तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, शोभित निर्वाण ऑफिशियल नाम से सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी ये सारे मटीरियल मैंने अपडेट कर रखे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जो तीसरा पॉइंट था वो था प्रीवियस ईयर, उसके लिए भी हो गया काम।
चौथा काम है तुम्हारा रिवाइज करना है तुम्हें, मतलब कि महीने के महीने, मतलब कि ऐसा नहीं कि तुम्हें 1-2 दिन बाद रिवाइज करना है, नहीं, महीने के बाद, जिससे कि तुम वो चैप्टर भूल ना जाओ, उसके कॉन्सेप्ट्स ना भूल जाओ। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बुक तुम्हें दे दूंगा पूरी की पूरी पीडीएफ 1-2 दिन बाद, वहां से वो तुम अपनी जेब में लेके घूम लो, प्रिंट करवा के, जब मन करे जब उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप है तुम्हारा एग्जाम्पलर। अब एग्जाम्पलर क्यों करना है? एमसीक्यू की बात आ रही थी, एमसीक्यू एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो कई बार एग्जाम्पलर से डायरेक्ट एमसीक्यू उठ के आ जाते हैं। ओके, तो इसलिए एग्जाम्पलर करनी है। अब भैया वो भी खरीदनी पड़ेगी? नहीं बेटा, जाओ गूगल पे, गूगल के पास सब चीज़ है। ठीक है, गूगल के पास जो ढूंढने वाला है उसको सब मिलेगा। इसमें लिखो क्लास 10th मैथ्स एग्जाम्पलर। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना है, ये सब जो ऊपर वाली है इन पे मत जाना। एनसीईआरटी की कहाँ गई यार? एनसीईआरटी क्यों नहीं दिख रही? हाँ ये रही, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे गए, क्लास 10th पे गए, क्लास 10th के बाद ये रियल नंबर है, ये पूरी पीडीएफ डाल रखी है। तो तुम देखोगे पहली एक्सरसाइज जो होती है वो एमसीक्यू वाली होती है। ओके, तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, कई बार डायरेक्ट यही सवाल उठ के तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, इतना आसान सा है, पर चैप्टर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जो मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा बड़ा लग सकता है पर बहुत आसान है। पहले तुम्हें कोचिंग के नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर करने हैं और एग्जाम्पलर। प्रीवियस ईयर और एग्जाम्पलर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन टाइम तुम्हारा एनसीईआरटी में लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं। सिनेरियो 2 पे आते हैं। सिनेरियो 2 मतलब कि तुमने अभी कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं लिया, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो कैसे करोगे? तुम्हारे लिए बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, ऐसे नोट्स तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे, इतने अच्छी तरह डिटेल्ड नोट्स हैं जिसके बाद तुम्हें और कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अब वो नोट्स कैसे मिलेंगे? वो नोट्स भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, चैप्टर वाइज एक हैंड रिटन नोट्स की पूरी लिंक दे रखी है नीचे हर एक चैप्टर के, वहां से जाके तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। वो नोट्स में कुछ चीज अलग सी हैं, तो मैं इसलिए एक दो मिनट में ऊपर से समझा देता हूँ कि क्या क्या है, 1-2 नोट्स को उठा के। जैसे तुम अगर इस वाले चैप्टर पे जाओगे जो कि है तुम्हारा रियल नंबर, तो इसके तो बहुत अच्छी तरह नोट्स हैं, साथ में क्वेश्चन भी लिख रखा है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी है। मतलब ये वाले चैप्टर के लिए तुम एनसीईआरटी पे थ्योरी पे जाओ ना जाओ वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो इससे पूरा रियल नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें सर्कल्स की, तो सर्कल में तुम ये देख सकते हो कि बीच बीच में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिख रखा है, मतलब ऐसे डैश डैश करके छोड़ रखा है ये। अब भैया इसमें कैसे करेंगे हम? ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या है। तो देखो मैंने साथ साथ में ये लग दिए, ये एनसीईआरटी है तुम्हारी और ये साथ में तुम्हारे ये नोट्स हैं। तो तुम्हें जिनमें ऐसे डैश डैश लगा हुआ है ना, उसमें खाली एनसीईआरटी साथ में लेके बैठनी है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा दिखता रहे। जैसे मैं देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का पहला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो तुम्हारी पहली वाली है ये, इसमें कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो देखो तुम ये देखोगे कि इसमें भी बाद में आके ये फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इसने कर रखे हैं, ये रे। तो ये यही फिल इन द ब्लैंक्स है जो एक्सरसाइज वाले हैं। इससे ऊपर जो थ्योरी है वो इसके ऊपर वाली एनसीईआरटी के ऊपर वाली थ्योरी को सिंप्लीफाई करके इसमें लिख रखा है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? ये तो एग्जांपल, ये तो हो गया। अब देखो जैसे ये है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू ऑन अ सर्कल, तो ये सेम ही है, ये वाला नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो बस इस वाली थ्योरी को अच्छी तरह इसने इसमें लिख रखा है। ओके, तो यहाँ से तुम अच्छी तरह कर सकते हो। अब भैया ये कैसे समझ में आएगा? तो ये थ्योरी करी, अब इस थ्योरी के बाद कौन सा एक्सरसाइज है? ये वाली एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज है, तो इस वाली एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। अब भैया इसने सारे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रखे हैं? हमने इसलिए नहीं कर रखे हैं क्योंकि कई क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में होते हैं एक्सरसाइज में, उसके कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे होते हैं। तो जो यूनिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही इस नोट्स में हैं। तो तुम ये देख सकते हो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इफ टेंजेंट, तो ये इफ टेंजेंट से लेके इज इक्वल टू, तो ये वाला क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से आराम से मैच होके ये नोट्स काम आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ऐसे प्रीशियस नोट्स तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। तुम्हारा स्टेप 1 क्या हुआ? तुम्हारा स्टेप 1 हुआ कि तुम्हें ये वाले नोट्स रिवाइज करने हैं। एक चैप्टर उठाया, उसके ये वाले नोट्स उठाए, उनको अच्छी तरह रिवाइज कर लिया। दूसरा स्टेप हो गया एनसीईआरटी। ठीक है, तुम्हें भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से करनी है कि तुम्हें चाटी हुई हो, कोई सवाल आके तुमसे कोई पूछ ले तो तुम बता दो। तीसरा प्रीवियस ईयर के लिए मैंने बता ही दिया है। स्टेप 4 हो गया तुम्हारा फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, उसके लिए भी मैं पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें थोड़े दिनों में। स्टेप 5 हो गया एग्जाम्पलर, किसके लिए? एग्जाम्पलर तुम्हारे एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो समझा दिया, अगर तुम किसी कोचिंग में जा रहे हो तब, और अगर तुमने किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हो तब। कितना आसान है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि यार स्टार्ट करो। ठीक है, एक बार स्टार्ट कर दिया, एक बार 6-7 दिन ये वाला रूटीन अपना लिया ना, तो 8वें दिन अपने आप बन करेगा। ठीक है, फिर तुम्हें किसी का ध्यान नहीं रहेगा कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है या तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, कुछ नहीं याद रहेगा। बस एक बार स्टार्ट करने की देरी है यार। ठीक है, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन अपने आप दिमाग में करेगा यार ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मतलब अब मैं बोर्ड के लिए इसके लिए तैयार हूँ, इस वाले चैप्टर से कोई भी सवाल आ जाए मैं कर दूंगा। पर ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ये वाली बुक उठा लेता हूँ, तब तुम एक्स्ट्रा बुक पे जा सकते हो। वरना
प्रीवियस ईयर एग्जाम्पलर और ये जो तुम्हारे एनसीईआरटी होती है इससे आगे कहीं नहीं आता, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स के आगे कहीं नहीं आता। फिर मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स के आगे कहीं नहीं आता, थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज हो सकती हैं पर सवाल इसी तरह के आते हैं, ठीक है। तो हमें विश्वास रख के इन सब चीज़ों पे करना है। तो मोटिवेशन लाओ यार अपने अंदर, ठीक है। मैंने पहले भी बता रखा है 2 तरह की मोटिवेशन होती है, एक होती है इनर मोटिवेशन, एक होती है आउटर मोटिवेशन। तो जो इनर मोटिवेशन होती है उसको लाने के लिए आउटर मोटिवेशन की जरूरत होती है, ओके। जो क्लास 11th वाला बैच है उनको मैंने बोल रखा है कि तुम्हारा जो एम है, जैसे तुम्हारा आईआईटी एम है, तो अपने सामने आईआईटी की फोटो लगा लो, उसके सामने लिख दो कि इस पे मैं 2 साल बाद जाऊंगा। इसी तरह से तुम भी यार हर जगह लिख दो कि भाई इस साल का 10th का बोर्ड है, दिखा देना है, इस साल का 10th का बोर्ड है, टॉपर से ज्यादा नंबर लाने अपने क्लास के, इस साल का 10th का बोर्ड है, मेरे को सबसे ज्यादा नंबर फोड़ने अपनी क्लास में, इस साल का 10th का बोर्ड है, जितने नंबर हो सकते हैं उससे 4 गुना ज्यादा नंबर मैं लेके आऊंगा, इतना दिमाग में रखो, ओके। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं यार। हर बार की तरह हमें पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है, ठीक है। चलो जाओ पढ़ लो, नोट दे दिए, चलो जाओ पढ़ लो।